अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज की मार्केट एक्टिविटीज का। आज लगभग 66 पॉइंट्स की मूवमेंट के साथ, 66 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स 41,419 पे आज क्लोज हुआ। कुल 355 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 166 कंपनीज पॉजिटिव, 167 नेगेटिव। नेक और नेट परफॉर्मेंस आज की मार्केट में देखी गई। 22 कंपनीज अनचेंज रही। 208 मिलियन शेयर्स, रिलेटिवली हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम्स श्रिंक रहे, जबकि उनकी मालियत भी 9 अरब और 81 करोड़ रुपए रही। जाहिर है कि इस वक्त मार्केट में कुछ बहुत खास खबरें नहीं है, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक लैक क्लस्टर मूवमेंट जो है वो आज की मार्केट में देखी गई। दूसरी जानिब KHI स्टॉक्स की तरफ चलते हैं और देखेंगे कि ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स क्या कहता है। आज ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स में 2.26 पॉइंट्स का महज इजाफा, 4,396 पे इंडेक्स क्लोज हुआ विद वॉल्यूम ऑफ 141 मिलियन शेयर्स। आज की मार्केट जाहिर है कि इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है IMF के हवाले से, और फिर प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी इस वक्त मलेशिया के लिए। नौशीन, ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। हुकूमत को सऊदी अरब की जानिब से बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए $1 अरब की पहली किस्त मौसूल हो गई है। करंट अकाउंट खसारे और बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से हुकूमत को चंद माह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना है। गुज़श्ता हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब 40 करोड़ तक गिर गए थे। सऊदी अरब पाकिस्तान को $6 अरब का बेल आउट पैकेज दे रहा है, जिसमें $3 अरब फाइनेंशियल सपोर्ट और $3 अरब मालियत के खाम तेल के लिए 1 साल की मौखर अदायगी की सहूलत शामिल है। IMF मिशन ने पाकिस्तानी इकोनॉमिक टीम पर FBR के लिए हायर रेवेन्यू टारगेट्स मुकर्रर करने के साथ साथ बिजली के निर्खों में मजीद इजाफे पर जोर दिया है, ताकि रवा माली साल का बजट खसारा कम किया जा सके। वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि चंद इशूज पर इत्तेफाक राय जरूरी है, जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी जानिब IMF मिशन चीफ हेरल्ड फिंगर ने सहाफी के जवाब पर नो कॉमेंट्स कहकर इशारा दिया कि IMF और हुकूमत पाकिस्तान अभी तक किसी हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंच पाए हैं। फर्टिलाइजर कंपनियां फी बैग कीमत 128 रुपए कमी पर गुरेजा हैं। उनका कहना है कि इंडस्ट्री नहीं बल्कि मिडिल मैन मुनाफा कमा रही हैं। जराये के मुताबिक इस बात पर इत्तेफाक था कि मुकामी तलब पूरी करने के लिए खाद की वाफिर मिकदार मौजूद है, लिहाजा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत जनवरी 2019 तक 2 फर्टिलाइजर प्लांट्स को कुदरती गैस और RLNG की सप्लाई जारी रखेगी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कहना है कि खाद की कीमतें 3 साल से एक ही सतह पर हैं, तहम जो इजाफा हुआ है वो हुकूमत की जानिब से गैस के नर्ख में इजाफे और सब्सिडी में कमी की वजह से है। और हुकूमत FBR की पॉलिसी और ऑपरेशनल विंग को अलहदा कर रही है, ताकि रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफे के साथ साथ टैक्स मशीनरी में शफाफियत भी लाई जा सके। मुआशी तवानाई उमूर पर हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर फर्रुख सलीम का कहना है कि FBR में 4 दिहाइयों से इस्लाहात ड्यू थी, ताहम कोई हुकूमत इस बारे में फैसला नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि पॉलिसी विंग में निजी शोबे से माहिरीन, जबकि ऑपरेशनल विंग में रेगुलर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर्स शामिल होंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब से पाकिस्तान को $1 अरब मौसूल हो गए हैं। IMF से भी मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, यकीनन इसके ऊपर भी बातचीत जारी है, जबकि चीन और मुत्तहदा अरब इमारात से भी माली इमदाद की तवक्का है। इस तमाम सूरत हाल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर मौजूद सरमायाकार किस तरह से देख रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, ये जानेंगे। डायरेक्टर PSX आबिद अली हबीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमें ज्वाइन करने का। दोस्त ममालिक की जानिब से जो माली मराहत मिलना शुरू हुई है या जिनकी तवक्का है, जिनका आसरा है, क्या इससे मार्केट में कुछ बेहतरी के आसार होंगे और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा? जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग और जिस तरह करप्शन के लिए ये गवर्नमेंट जिस तेज़ी से काम कर रही है, उससे भी इन्वेस्टर को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो हमारा जो डर था पहले, कि जिसमें हमारी जो बात चल रही थी कि हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि जो हमारा
ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बड़ा था, पेमेंट्स ड्यू थी। इसी तरह आईएमएफ से निगोशिएशन चल रही हैं और आईएमएफ की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और अगले 1-2 हफ्तों में उसकी भी डिटेल्स आ जाएंगी। और उसमें पहले जो नज़र आ रहा था कि आईएमएफ से जो कंडीशंस आईएमएफ की होंगी काफ़ी हार्श होंगी, लेकिन जिस तरह से फॉरेन जो 2 से 3 कंट्रीज़ की तरफ से जो हमें एक ब्रीदर मिलेगा, उससे उनकी कंडीशंस भी जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी और ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा एक साई ऑफ रिलीफ है। और उसी की वजह से हम मार्केट में एक नया जो है वो नया बाइंग इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है और ऐसा नज़र आता है कि आगे जाके सारी चीज़ों में बेहतरी बहुत देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आबिद अली साहब, आप ये समझ रहे हैं, बिल्कुल इन्वेस्टर भी समझ रहे होंगे, लेकिन खबरें थोड़ी सी मुख्तलिफ आ रही हैं क्योंकि आईएमएफ जो है वो थोड़े से स्ट्रिंजेंट जो मेजर्स के ऊपर बात कर रहा है। आईएमएफ जो है वो थोड़ी सख्त शराइत जो है उनकी बात कर रहा है। क्या शराइत हैं जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन किया है एहसन मेहनती ने। आप सीईओ हैं आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के और उनके साथ ही साद हाशमी चीफ इकोनॉमिस्ट टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। बहुत शुक्रिया जी। एहसन, इस वक्त क्या खबरें आई हैं क्योंकि पहला दौर जो है आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात का वो ख़त्म हो गया, काफ़ी जगहों पे डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। आईएमएफ की जो इससे पहले बात की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा बार्गेनिंग कंडीशन में होगा, अपनी शराइत पे हम आईएमएफ से डील करेंगे, बज़ाहिर ऐसा नहीं है। एहसन क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक कि चीजें जिस तरह से क्लियर हो रही हैं, जिस तरह से इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पाकिस्तान के अब एक नया रुख ले रहे हैं, आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं, आई थिंक कि जो मैटर्स थे इकोनॉमिक क्राइसिस के उसकी रेजोल्यूशन नजर आ रही है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं कि आगे जो मरहलात हैं पाकिस्तान के उसमें डेवलपमेंट होनी है, सीपैक होना है। आई थिंक कि मार्केट की रिकवरी जो है ये साइंस दे रही है कि इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा जो है वो अच्छी एक्सपेक्टेशन लेके रख रहे हैं कि एक अच्छी बुनियाद जो है चीज इस गवर्नमेंट ने दी है। एहसन मेहनती का व्यू हमने जाना। इस वक्त साद हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साद हाशमी, बड़ी तवक्का थी कि कोई फौरी रिलीफ मिलेगा क्योंकि अभी तक आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो हल नहीं हुआ। $1 अरब जरूर आपके पास सऊदीया का आया। इस तरह से 8.5 समथिंग बिलियन डॉलर्स जो है स्टेट बैंक के पास इस वक्त हैं। क्या जो बातें इस वक्त मार्केट की तवक्कात के हिसाब से ही चल रही है या थोड़ा सा प्रॉब्लम है? ये तवक्कुआत के मुताबिक तो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ $1 बिलियन आए हैं। सऊदी अरब का जो टोटल पैकेज है वो 6 बिलियन का है, उसको अभी मटेरियलाइज होना है। उसके अलावा चाइना से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, उसका अभी फिलहाल कोई डिटेल नहीं है। और तीसरा जो यूएई का ट्रिप था उसको भी जाने से पहले कुछ तवक्कुआत बिल्ड हुई थी, वहाँ से भी कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो तवक्कुआत के हिसाब से तो अभी चीज़ें नहीं हुई हैं, जिस वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेनिटी आपके जो एक्सटर्नल फ्रंट पे बरकरार है। ठीक, तो अब जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, जाहिर है कि उसमें एक करंट अकाउंट खसारा जो है, बजट खसारा, इसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप अपने जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ऑलमोस्ट 20% मजीद उसको जो है वो बढ़ाएं, साथ ही साथ सब्सिडीज कम करें और डॉलर रुपये पैरिटी, एक्सचेंज रेट पैरिटी जो है उसमें मजीद रुपी डेप्रिसिएशन की तरफ बात है। तो ये हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा सारी चीज़ें मानना। नहीं जी, बिल्कुल आसान नहीं होगा और इसमें ये जरूर क्वालिफाई मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि आईएमएफ ने आते ही कहा तो जब खत्म हो जाएंगी तो फिर आके अपना एलामिया देंगे। उससे पहले जो अभी खबरें आ रही हैं कि ये बात हुई है, ये नहीं हुई है, इसकी भी अभी ये श्योरिटी से मैं कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअली ये हुआ है या नहीं हुआ है। ये मतलब वर्ड ऑफ माउथ से ही मेरे ख्याल से रिपोर्ट हो रहा है क्योंकि एज सच कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आईएमएफ से आई है रिगार्डिंग दी स्टॉक्स, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई एलामिया आया है। लेकिन ये सब डिस्पाइट दिस मतलब चीज़ें तो इस वक्त है, मतलब रुपी डिवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा, रुपी कितना डिवैल्यू होगा, उस पर जो गवर्नमेंट की जो कंसर्न्स हैं वो जायज़ हैं क्योंकि फिर उनका जो ग्रोथ प्रोग्राम और जो ग्रोथ अगर डिवैल्यूएशन ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ता है तो जाहिर बात है ग्रोथ ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होगी और वो फिर जो है इस नई हुकूमत के लिए ठीक है। एहसन मेहनती, कल जब वजीर खजाना की मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर बात की जा रही है, मुज़ाकरात जारी हैं। इसी हवाले से जब आईएमएफ चीफ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने नो कमेंट्स कहा।
तो एक इंडिकेशन था कि अभी तक शायद किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अब जाहिर है कि इस वक्त पहला सेशन भी ओवर हो गया। नाउ जो बात की जा रही थी $6 अरब के सऊदीया के पैकेज की, चीन के हवाले से एक बेल आउट पैकेज मटेरियलाइज अभी तक सिर्फ आपके पास $1 अरब आया है। तो आप समझते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन में इस वक्त? देखिए, आई थिंक कि कंफर्टेबल पोजीशन में हम जब आ गए थे, जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से जो है वो इस तरह के कुछ रिमार्क्स दिए गए थे कि पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल चुका है। आई थिंक कि लेकिन मटेरियलाइज तो आपके सामने सिर्फ अभी $1 बिलियन ही हुए हैं ना। देखिए, आई थिंक कि उसका स्केड्यूल अब आ चुका है, नेक्स्ट जो है वो जनवरी की तरफ और फिर मार्च की तरफ। आई थिंक कि जो पैसा जो कमिटेड था, और जाहिर है उसकी यूटिलाइजेशन हमने डे 1 से देखी थी, जब हम जो है वो डेफर्ड पेमेंट से हमें ऑयल भी मिला था। आगे जाकर हमने देखा है कि यूएई से भी जो डेवलपमेंट हुई है उसके अनाउंसमेंट नहीं, चाइना की तरफ भी काफी ज्यादा जो है ड्यूटी ड्रॉबैक की मद के अंदर जो एक्सपोर्ट्स होंगी उसके अंदर जो है डबल या क्वाड्रुपल या ऐसा कह लें कि मार्केट थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट के, लेकिन चीजें अपने जो है एक शेड्यूल के हिसाब से हो रही है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, इस वक्त जो बात की जा रही है कि आप जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, अगर आईएमएफ सख्त शराइत करता है तो आप समझते हैं कि हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन होगा? देखिए, आई थिंक कि इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की तरफ जो है वो तवज्जो दे रही है, जिसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के अंदर जाहिर प्रोस्पेक्टिव हमने देखना है कि एनर्जी लॉसेस को कमी किसी तरह से कर्टेल की जाए, बट गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से इस इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है वो टैकल किया है। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल किया है। अगर टैकल किया है तो आइंदा हालात बिल्कुल सही हो जाने चाहिए। साद हाशमी, साथ साथ पावर सेक्टर के साथ साथ जो हमारा रेवेन्यू मशीनरी है, हमारी टैक्स अथॉरिटी है, इसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान है। बड़े हार्श टारगेट्स जो है वो दिए जाने की बात की जा रही है, सख्त टारगेट्स। जी, टारगेट तो काफी हार्ड किए जा रहे हैं। 400 बिलियन एडिशनल रेवेन्यू की बात की है। जो रिपोर्ट हुई है, ऐसा वही मैं कहूंगा कि अभी ऑफिशियल एलामिया नहीं आया कि टॉप में हुआ क्या, लेकिन ऑफिशियल एलामिया नहीं आया, लेकिन जो बिजनेस रिकॉर्डर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, कल उनकी जो बात की, जिनको पता चला कि सप्लीमेंट्री बजट में 92 बिलियन की जो बात की थी असद उमर साहब ने कि 92 बिलियन रुपीज जो है वो जनरेट करेंगे सप्लीमेंट्री, तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया आईएमएफ ने। आईएमएफ नहीं समझता कि वो मटेरियलाइज हो पाएगा। जी, वो तो देखिए, वो उस पे इस दफा कंपेयर टू प्रीवियस प्रोग्राम्स आईएमएफ ने बहुत क्लियरली बोला है कि हम जो है एंड ऑफ डिस्कशन, तो इस तरह हम ऑफिशियल हम बताएंगे होना क्या है। तो अभी इस पे स्पेकुलेट, मतलब मैं ये समझता हूँ ये कुछ हद तक इसमें कुछ एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेशन भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ने दी है तो उसको भी हमें पूरा वजन देना चाहिए। आईएमएफ टीम इस तरह अगर कुछ ऑफिशियल कुछ देती है तो फिर उस पर मेरे ख्याल से कमेंट किया जाए फिलहाल। अच्छा, ठीक है, चले मार्केट की तरफ जाते हैं। मार्केट क्या क्या कह रही है आपकी? मार्केट क्या कितनी कंफर्ट जोन में इस वक्त मार्केट तो देखिए, कुछ जो 37 का अराउंड का लो लगाया था, उसके बाद से मार्केट एक साथ बढ़ी थी, बहुत जल्दी बढ़ गई थी और अभी एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। और मजीद डायरेक्शन आपकी अगर रिजर्व बिल्डअप होता रहा यहाँ से, और जो अभी हुआ है कल के पैसों के बाद रिजर्व बिल्डअप पाकिस्तान में काफी दिनों बाद देखा गया, अगर वो कंटिन्यू करता है अगले कुछ महीने, जो करना चाहिए, जो कुछ गवर्नमेंट ने कहा है, उन्होंने प्लान बनाया, तो फिर मार्केट यहाँ से बेहतर नजर आती है। ठीक है। और एहसन मेहंदी साहब, आला डोनाल्ड ट्रंप साहब का कल जो एक ट्वीट आया था, क्या मार्केट ने उसको सीरियस लिया, या ट्रंप साहब की बातें जो है वो बिल्कुल वैसी उड़ाई जा रही हैं हवा में जैसे कि एक उड़ाते हैं? देखिए, इनिशियल प्रेशर तो मार्केट में कल देखा गया था और काफी हद तक प्रेशर जो है वो मार्केट के एंड तक रहा था। 300-400 पॉइंट करेक्शन भी आ गया है। पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होने चाहिए। फॉरेन इनफ्लोज का इस पे जो है काफी ज्यादा डायरेक्शन है। फिर जो हमारी एडीबीए या डिफरेंट हमें लोन जो है डैम बनाने के लिए भी चाहिए, और फिर आईएमएफ से जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो सारी ये पाक यूएस रिलेशनशिप पे इसकी डिपेंडेंसी नजर आती है। तो वक्त के साथ ये रिलेशनशिप जितना बेहतर होगा, मार्केट के लिए ये इतना मुस्बत साबित हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर में है और जाहिर है पाकिस्तान मार्केट उसके बावजूद जो है पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही है। कुछ चीजें जो है पाइपलाइन में है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को लेके काफी ज्यादा एफर्ट की जा रही है गवर्नमेंट लेवल पर कि फॉरेन रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट यकीनन प्रेशर में है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर, और जिसके नतीजे में ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन, और साथ ही साथ ऑयल प्राइसेस का गिरना, तो पाकिस्तान के लिए तो साद हाशमी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। ऑयल प्राइसेस अगर गिरती हैं हमें तो बड़ा कंफर्ट मिलेगा।
जी जी बिल्कुल, हमारा कोई $15 का इम्पोर्ट बिल है और उसमें अगर ऑयल प्राइसेस यहाँ मेंटेन भी करती हैं तो उसका भी फायदा, और मजीद करती हैं तो उससे ज़ाहिर बात में फायदा है। और जहाँ तक वो ट्रम्प की बात थी, आई थिंक वो ज़्यादा नॉइज है मार्केट में, कुछ खास उसका नहीं दिया है उसने। ट्रम्प ने जहाँ तक मुझे याद है मेक्सिको के खिलाफ भी काफ़ी ट्वीट किए थे, फिर उसने फिर ट्रेड डील भी कर दी जाके। तो और फिर उसके बाद जो है अमेरिका का भी वो पेंटागन और फॉरेन ऑफिस से भी क्लैरिफिकेशन आ गई। तो वो भी मेरा ख्याल से नॉइजी है और मजीद उस पर कुछ ज्यादा। ठीक है, आप IMF से बात कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या इस वक्त राइट टाइम आप समझते हैं अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में जाए और जाके सुकूक और यूरो बॉन्ड्स वगैरह फ्लोट करे? कितना डिफरेंस आएगा विद IMF और विदाउट IMF अगर हम जाते हैं? देखिए, कंफर्ट जोन है, एक लेटर ऑफ कंफर्ट ही IMF से लेना है, बाकी काम जो है वो हो चुका है कुछ हद तक जो है, बल्कि मेजॉरिटी काम सऊदी अरेबिया की तरफ से हो गया। $6 बिलियन और $12 बिलियन का 2 साल का कमिटमेंट। आई थिंक नेक्स्ट स्टेप वाज चाइना की भी एक मेजर सक्सेस है और UAE की भी सक्सेस जो है वो अभी हमें वक्त के साथ आते हुए नजर आएगी। तो गवर्नमेंट ने काफी हद तक जो है पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल लिया है। खान साहब ने जो है छक्के मारे हैं ये 3 कंट्रीज के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन थी और साद हाशमी इस वक्त बात कर रहे थे। अब नाज़रीन देखते हैं सूरत हाल क्या रहती है आगे चल के, आपकी जो इकोनॉमी और स्पेशली मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है। ज़ाहिर है कि ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, कुछ खबरें अच्छी कुछ खबरें बुरी, जिसके ऊपर मार्केट को परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।